300 से ज़्यादा पत्नियां अपने पतियों को छोड़कर घर से फरार हो गई हैं। लड़की है 15-16 साल की, उसने एक बेटी को जन्म दिया, घर में ही वो अकेली थी। लेकिन उसके साथ गलत काम करने वाला भी नाबालिग है। जी हाँ, बच्ची स्कूल जाती थी, जिस स्कूल में वो लड़की पढ़ती थी उसी स्कूल में वो लड़का पढ़ता था। नाबालिग बच्ची 15 साल की, उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। जी हाँ, लड़का और लड़की एक दूसरे के दोस्ती करते हैं, दोस्ती करने के बाद फिर वो बच्चे बहक जाते हैं। ये बच्चियां जो 15-16 साल की बच्चियां हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, ये घरों से निकलती है तो कहाँ पहुंचती है। तुरंत प्रभाव से पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लड़के को आज गिरफ्तार कर लिया। वैसे पानीपत बार बार एक न्यूज़ चलाता है और आप लोगों से अपील भी करता है, लेकिन इस बार जो खबर आपको दिखाने जा रहे हैं वो रोंगटे खड़े कर देने वाली है। हमने पिछले कई दिनों से खबरें दिखाई कि ये 15-16 साल की बच्चियों का ध्यान किस ओर जा रहा है। आज जो खबर आपको दिखाने जा रहा हूँ वाकई चौंकाने वाली खबर है, और इस खबर को देखकर आप भी कहेंगे कि वाकई समाज में ऐसा क्या होने जा रहा है। पिछले दिनों हमने दिखाया कि 300 से ज़्यादा पत्नियां अपने पतियों को छोड़कर घर से फरार हो गई हैं। उससे पहले हमने खबर दिखाई कि ये बच्चियां जो 15-16 साल की बच्चियां हैं, इनके साथ क्या हो रहा है, ये घरों से निकलती है तो कहाँ पहुंचती हैं। आज एक हम मुद्दा लेकर आए हैं, इस मुद्दे को आप सुनिए ध्यान से और गौर कीजिए कि समाज में आखिरकार हो क्या रहा है। ताज़ा मुद्दा ये है कि नाबालिग बच्ची 15 साल की, उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। जी हाँ, नाबालिग बच्ची है, 15-16 साल की बच्ची है वो, उसने एक बच्ची को जन्म दिया है। पानीपत के एक अस्पताल में वो बच्ची भर्ती है। हालांकि बच्ची की हालत जो है ठीक है, जच्चा बच्चा दोनों ठीक हैं, लेकिन उसके साथ गलत काम करने वाला भी नाबालिग है। जी हाँ, वो भी 16-17 साल का जो है बताया जा रहा है। हालांकि पुलिस ने पकड़ लिया है। पानीपत का ये मामला है, मामला भी आपको बताएंगे और उस पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन आप लोगों से अपील है कि इस वीडियो को देखें भी, समझें भी और समाज में क्या हो रहा है उस पर भी जो है नज़र जरूर डालें। आपके आसपास में क्या होने जा रहा है, बच्चियां घर में सेफ नहीं है, बच्चियां बाहर सेफ नहीं है, लेकिन पिछले दिनों कई मामले जो हैं ऐसे सामने आ रहे हैं। पिछले दिनों एक बच्चा मिला था, वो उसकी जो माँ के बारे में जब पता लगाया गया वो भी नाबालिग निकली। अब ये मामला जो है ताज़ा मामला है और आज जो बच्चा नाबालिग बच्चा है उसको गिरफ्तार कर लिया है और बाल सुधार गृह में भेज भी दिया गया है। मेरे साथ सविता आ रही है, एक बार उनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मामले जो हैं यहीं से जो है सामने निकल कर आते हैं, इनकी तहकीकात तक पहुंचते हैं। आपसे फिर ये चर्चा करूंगा कि क्या हो रहा है समाज में। अब ये मामला ताज़ा मामला जो सामने आया है, इसकी थोड़ी सी आपने क्योंकि पैरवी भी की है, क्या बैकग्राउंड है इसकी? सबसे पहले तो कुलवंत जी, मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद करती हूँ क्योंकि आप समय समय पर बेटियों के मुद्दे उठाते हो और उनको न्याय दिलाने में हमेशा ही मदद करते हो। तो ये मामला है कल शाम 5 बजे का है। एक लड़की है 15-16 साल की, उसने एक बेटी को जन्म दिया, घर में ही वो अकेली थी और उसको अकेली को मतलब घर में थी तो उसने उस बच्ची को जन्म दिया है। उसके बाद कुछ समय के बाद उस लड़की ने अपने पिता को फ़ोन किया, वो कहीं बाहर अपने काम पे गया हुआ था और उसने बताया कि ऐसे ऐसे मेरे साथ ये घटना हुई है कि मैंने बच्ची को जन्म दिया है। वो पिता तो ये कह रहा है कि मुझे नहीं पता था कि मेरी बेटी प्रेग्नेंट है क्योंकि लड़की जो है उसका माँ नहीं है। पिता ने बताया कि 18 साल के बाद ये लड़की उसका पैदा हुई थी शादी के, उसके बाद उसकी माँ एक्सपायर हो गई थी। पिता ने ही उस बच्ची को पाला है, कोई भाई बहन दूसरा नहीं है और यहीं वो किराए के मकान में जो है यहाँ पे पानीपत में रहते हैं। उसके बाद बच्ची स्कूल जाती थी, जिस स्कूल में वो लड़की पढ़ती थी उसी स्कूल में वो लड़का पढ़ता था। वो भी नाबालिग जो है लड़का बताया गया है, दूसरे समुदाय का है और वो दोनों, वो 8th में थी लड़की और वो लड़का 9th में था। 5 महीने पहले पता चला है कि लड़के ने स्कूल छोड़ दिया था। उसके बाद वो अपने किसी और काम पे, वो लड़का बाहर कोई काम भी करता था और ये लड़की से मिलने के लिए जाता था क्योंकि आपको पता है कि स्कूल जो है वो अलग अलग शिफ्ट में होता है, लड़कियों का अलग होता है, लड़कों का अलग होता है, या कुछ समय का ये ऐसा होता है कि लड़के लड़की का तो शायद हो भी, लेकिन वो था कि कुछ अलग था सिस्टम सुबह शाम का। तो उसके बाद इनकी कैसे बातें हुई स्कूल में, कैसे हुआ, उसके बाद ये लड़का उस लड़की के घर जाता है सितंबर में और उसके बाद दोनों के संबंध होते हैं और ज़बरदस्ती हुआ क्या हुआ वो तो जांच का विषय है, पुलिस जांच में क्या पाता है क्योंकि लड़की नाबालिग है तो उसको यही मानेंगे कि भी ज़बरदस्ती लड़की के साथ हुई है, उसको डराया गया, धमकाया गया है। छुट्टी के बाद भी लड़की की शाम को 6 बजे छुट्टी होती, छुट्टी से पहले भी वो स्कूल के बाहर जाके खड़ा होता था लड़की को मिलने के लिए। लड़की ने, जैसे मैं मिल के आई हूँ लड़की से हॉस्पिटल में, उसने बताया कि मेरे को डराया जाता था और उसके बाद वो पीछे से घर में आता था
और वो पिता उसका बाहर होता था। अड़ोसी पड़ोसी भी तकरीबन आपको पता है सारे फैक्ट्रियों में काम करने वाले होते हैं, सभी बाहर फैक्ट्रियों में चले जाते हैं। दिन में आता था 12-1 बजे के, छुट्टी वाले दिन कह रही है, जब छुट्टी वाले दिन तो आता था 15-20 बार उस लड़की के घर वो आया है। उनके संबंध हुए हैं, लड़की प्रेग्नेंट हो गई, उसके बाद उसने बच्ची को जन्म दिया है। 7 जैसे 7 महीने पूरे ही हुए होंगे मिले, और उसने एक 7 बच्ची को जन्म दिया है। लेकिन ये कहीं ना कहीं हमारा समाज की ओर जा रहा है। बड़े अफसोस की बात कुलवंत जी मुझे ये भी लगी कि जिस स्कूल में बच्ची पढ़ती, लड़कियाँ पढ़ती थी 15 साल की, पेपर देने भी गई है ये मार्च में, तो स्कूल में भी टीचरों को इसकी तरफ ध्यान नहीं गया कि भाई बच्ची में कोई बदलाव। चलो माँ नहीं थी, हम कई बार कह देते भाई माता पिता को पता लग जाता बच्चे में जब कोई बदलाव आता है। तो कहीं ना कहीं स्कूल का भी मुझे ये लगा कि क्या टीचरों का इस ओर ध्यान नहीं गया कि ये बच्ची पेट वगैरह तो बढ़ा ही होगा, तो उन्होंने भी उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। क्या है कि बच्ची है भाई, उसका पेट बढ़ रहा है। हाव भाव से, टीचर तो हाव भाव से भी पहचान लेते हैं, चाल से भी पहचान लेते हैं। और मार्च में पेपर हुए, कोई ये तो है नहीं शाल ओढ़ गया, स्वेटर डाल के गई होगी लड़की, तो स्कूल को भी कैसे नहीं पता लगा, ये अफसोस की बात है। और आपको पता है कि एक बात के लिए तो मैं कुलवंत जी आज थोड़ा सा ये मानूंगी कि इस परिवार का धन्यवाद कि इन्होंने इस बच्चे को फेंका नहीं कहीं। नहीं तो आपको पता है कि जिसे पीछे उसमें मिला था, डस्टबिन में बच्चा मिला, या कहीं हॉस्पिटल में बाथरूम में मिला, या कहीं भी फेंक देते हैं। तो ये रहा कि इन्होंने इस बच्चे को लेके सीधे हॉस्पिटल पहुँचे। उसने पिता को फ़ोन किया, पिता घर पहुँचा, उसके बाद बच्चे को, लड़के दोनों को लेके हॉस्पिटल में पहुँचे, रिश्तेदार बुलाए, उसके बाद हॉस्पिटल से रुका गया है थाने में, और उसके बाद फिर मुकदमा दर्ज हुआ है। तुरंत प्रभाव से पुलिस ने मुकदमा दर्ज करके लड़के को आज गिरफ्तार कर लिया। कल की ये 5 बजे की घटना है। अच्छा, ये जानना चाहूँगा आपसे, जो बच्ची को जन्म दिया है उस समय वो बच्ची घर पे ही है, घर पे ही जन्म दिया, और उसके आसपास में कोई नहीं था, और उसके फादर को बाद में ये बातें जो है पता चली? हाँ, लड़की बता रही थी कि अकेली घर में थी, कोई अड़ोसी पड़ोसी भी नहीं था क्योंकि सभी काम पे गए हुए थे, और 5 बजे लड़की अकेली थी, अकेली घर में ही पैदा हुआ। मैंने लड़की से पूछा कि वो लड़का लास्ट बार कब आया था तुम्हारे घर, तो उसने बताया कि 1 हफ्ता पहले भी आया था, और 1 महीना पहले भी आया था, और वो 15-20 बार आया। तो हो सकता है कि पुलिस जांच का विषय है, लेकिन वो कह रही है कि पता नहीं था, लेकिन मुझे लगता है कि पता था दोनों को ही, लड़के को भी पता था, लड़की को भी। लड़की जैसे मना कर रही है कि मुझे नहीं पता था कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो वो कह रही है कि मुझे नहीं पता था, लेकिन मुझे लगता है कि पता तो होगा ही। ऐसा नहीं हो सकता कि बच्चा प्रेग्नेंट है उसको ना पता हो, क्योंकि अनपढ़ तो है नहीं कि भी उसको ना पता हो। स्कूलों में ये चीज़ें पढ़ाई जाती हैं, अब तो पता होता है भाई किस तरीके से मतलब प्रेग्नेंट हुई है, तो उसको पता ही होगा। लेकिन जिस स्कूल में पढ़ती थी शायद क्लास टीचर को शायद जानकारी होनी चाहिए थी इस बात की, क्योंकि सतमाया बच्चा की आप बात कर रहे हैं, बच्ची ने पेपर भी वहाँ पर दिया है, तो ऐसा कैसे हो गया कि ये चीज़ें सारी इग्नोर की गई? बिल्कुल, मैं तो यही अफसोस है मुझे कि भाई चलो माँ नहीं थी लड़की का, या अड़ोस पड़ोस में ध्यान नहीं गया होगा, पिता का भी कई बार ध्यान नहीं जाता बच्चों की ओर, पिता बेटियों की तरफ इतना ध्यान से नहीं देखते, लेकिन टीचरों का ध्यान नहीं गया, या स्कूल में पढ़ने वाले किसी और बच्चे का, कोई फ्रेंड है, लड़की है, कोई और है, किसी का ध्यान नहीं गया। ये थोड़ा सा अचंभित करने वाली बात है कि टीचरों का ध्यान तो बिल्कुल ज़रूर जाना चाहिए था। बच्चे में जब बदलाव देखते हैं, तो कोई भी है, मेरे पास अगर कोई बच्चा आता है या कोई लड़की आती है तो उसके अंदर कोई बदलाव होगा तो मैं भी समझ जाऊँ कि भाई आज इसके अंदर के कुछ बदलाव है। हम तो लड़के से भी ये समझ लेते हैं कि भाई लड़का किस दिशा में चल रहा है, उसके हाव भाव से, उसकी बातों से, उसके बदलाव से, तो हमें तो लड़कों का भी पता लग जाता है किस दिशा में घूम रहा है, तो लड़की का कैसे नहीं पता लगा। अच्छा, आमतौर पे हम तो ये चीज़ें डिस्कस करते हैं कि मतलब ज्ञान नहीं था, माँ बाप को ध्यान देना चाहिए, बच्चों के मोबाइल देखने चाहिए। यहाँ बता रहे हैं कि बच्ची की माँ नहीं थी, बच्चे का फादर कितना ध्यान दे पाता अपनी बच्चे के ऊपर। आपको क्या मानते हैं कि स्कूल में अगर जो थोड़ा सा ये पुलिस प्रशासन की तरह या समाज सेवी संस्थाएं हैं पानीपत में, वो थोड़ा सा अपना रूटीन में स्कूल में जाके ये बातें करें तो फ़र्क पड़ सकता है इस चीज़ों का? बिल्कुल पड़ता है जी। मैं आपको बताइए कि जैसे हम अपनी समिति के माध्यम से समय समय पर जागरूकता अभियान चलाते हैं, खासकर सरकारी स्कूलों में ही हमारा अभियान चलता है, जैसे संस्कारी बेटे सुरक्षित समाज या शिक्षित बेटी सुरक्षित बेटी, तो ये हमारा समय समय पर चलता है और हम तकरीबन स्कूलों को कवर करते हैं। और मैं उन स्कूलों में जाके खुल के वो बातें उन बच्चों को बताती हूँ कि किस तरीके से लड़का और लड़की एक दूसरे के दोस्ती करते हैं, दोस्ती करने के बाद फिर वो बच्चे बहक जाते हैं और उसके बाद वो फिर मतलब गलती कर देते हैं इतनी बड़ी, जैसे ये गलती करी तो इसमें ज़िंदगी दोनों की खराब हुई, लड़के की भी हुई लड़के भी, जैसे लड़का भी नाबालिग है लड़की भी नाबालिग है, तो दोनों की इनकी तो ज़िंदगी खराब हुई, साथ में छोटे बच्चे की भी हुई। लेकिन वो परिवार पिता है जो रो रहा था बुरी तरह, मेरे से देखा भी नहीं गया, उस पिता को यही कहा कि हम इस बच्चे का क्या करेंगे, कैसे करेंगे, अब मैं कहाँ लेके जाऊँ बच्चे को। तो मैंने उसको ये कहा था कि कोई दिक्कत नहीं, ये बच्चा सरकार को दिलवाएंगे,
क्योंकि इसमें ये कानून ये होता प्रोसेस भाई, जो नाबालिग है या कोई अपने बच्चे को नहीं रखना चाहता तो वो होता CWC के माध्यम से वो बाल गृह में बच्चा चला जाएगा। तो मैंने उनको समझाया कि आप घबराओ ना, आप इस चीज़ से तो मत घबराओ, ये बच्चा चला जाएगा। लेकिन कहीं ना कहीं उस बच्ची की पूरी ज़िंदगी, वो 15 साल की लड़की के मन में ये ज़रूर आएगा कि मैंने एक बच्ची को जन्म दिया है और वो बच्ची आज कहीं अनाथ होकर कहीं किसी की गोद में जाएगी। लेकिन ये चीज़ तो है कि 15 साल की बच्ची को भी नहीं पता, आप 15-16 साल का लड़का बता रहे हैं, उसको भी शायद इसमें चोटी का नहीं पता होगा कि आगे जाकर क्या होगा। उस बच्चे की भी ज़िंदगी खराब हुई, बच्ची की भी ज़िंदगी खराब हुई। तो बड़ी बात यह है कि हम लोग तो सिर्फ खबरें दिखा रहे हैं, समाज को बता सकते हैं, लेकिन अंदर वाली बात उस पिता के दिल में क्या बीत रही होगी। जैसा आप बता रहे हैं कि खूब रोया वो पिता मेरे सामने, बच्चा अब क्या करेगा, कहाँ जाएगा। उस बच्चे की भी ज़िंदगी खराब होगी। अगर जो अनाथ आश्रम में पला बड़ा, कल को बड़ा होगा तो लोग क्या कहेंगे, किसका बेटा है, किसका बच्चा है। बेटी है, सॉरी जी जी जी। वो लड़की हुई है, तो वही तो ना मतलब सोचने वाला विषय है कि वो पिता मेरे से तो उसका दर्द नहीं देखा गया। वो इसलिए रोया कि भाई 18 साल के बाद मुझे ये बेटी पैदा हुई थी, उसके बाद माँ मर गई और छोटी सी को मैंने अपने हाथों से पाला, और आज मतलब इतना बड़ी घटना हमारे साथ होगी, हमें पता ही नहीं चला। तो मैंने भी उससे कहा कि भी क्या आपको अपनी बेटी में बदलाव नहीं दिखा। तो लेकिन फिर उसके बाद मुझे ये लगा कि जब टीचरों को ही नहीं दिखा वो चीज़, स्कूल में गई है तो पिता का तो ध्यान कहाँ जाएगा, कि स्कूल में टीचर महिला भी होंगी। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं उस स्कूल में जाकर टीचरों से मैं खुद भी बात करके आऊँगी कि भाई आपको इस तरीके से ये इतनी बड़ी घटना हुई है, क्या आपको पता था या नहीं पता था, और पता चला था तो आपने खुद उसके परिवार से बात करनी चाहिए थी, इस तरीके से कुछ था तो ये मैं ये कहती हूँ कि सरकारी स्कूलों में भी खुद टीचरों को भी आगे आके एक बच्चों को ये बातें बतानी चाहिए कि समाज में हो क्या रहा है। आपके चैनल पे दिखाने का मतलब ये है कि जैसे पूरा पानीपत की बात करूँ, पूरे हरियाणा की बात करूँ, आपके चैनल को लोग देखते हैं, उसको देख के कुछ टीचर भी देखते होंगे, तो उनमें कम से कम एक मानवता के नाते एक वो भी एक सामाजिक तौर पे ही लगा लो, चलो ड्यूटी एक अलग चीज़ है उनकी जो उन्होंने पढ़ाना है, लेकिन एक नैतिकता भी ज़रूरी है कि नैतिक शिक्षा भी बच्चों को दी जाए, संस्कार भी बच्चों को दिए जाए। और ये बच्चे मैं खासकर कहती हूँ कि जैसे जितने भी मेरे टीचर जानकार हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे भी निवेदन करना चाहती हूँ कि स्कूल में खासकर बेटियों को ये बातें बताई जाए कि भी किस तरीके से आप किसी अनजान व्यक्ति से या किसी अनजान लड़के की बकाई में आके और उनसे संबंध बनाती हैं, और बाद में उसका अंजाम क्या होता है कि वो बच्चे पैदा करती हैं और कहीं फेंकती हैं, फिर वो कहीं नाली में, कहीं झाड़ियों में फिर वो बच्चे मिलते हैं। तो ये मैं आपके चैनल के माध्यम से सबसे निवेदन करना चाहती हूँ, स्कूल में भी इस तरीके की जागरूकता उन्होंने जागरूक बच्चों को करना चाहिए, खासकर बेटियों को। लेकिन मैंने एक चीज़ और भी देखी सरकारी स्कूलों की, कई टीचरों जब मेरे सामने आती हो बातें तो वो कहती हैं कि भाई हमें पता लग जाता है भाई आपकी बेटी या बेटा किस दिशा में जा रहा है, हम उसके परिवार से संपर्क भी करते हैं कि भाई आपके बेटे के पास, बच्ची के पास फ़ोन मिला या आपकी बच्ची के पास ये चीज़ मिली। तो कई बार वो कहते हैं कि पेरेंट्स ही उनके सिर पे आके चढ़ जाते हैं कि भाई आप तो झूठ बोल रहे हो, आप तो हमारे बच्चे को बदनाम कर रहे हो। तो इस तरीके से टीचर भी फिर डरते हैं, वो सोचते हैं कि हम नौकरी करें खाली, इससे आगे फिर वो भी नहीं कोशिश करते। लेकिन बड़ी बड़ी बात यह है कि टीचरों को ज़रूर आगे आना होगा इस चीज़ों में, क्योंकि माँ बाप नहीं ध्यान दे सकते कई बारी फैक्ट्रियों में, क्योंकि लेबर एरिया है सारा, फैक्ट्रियों में भी जाना होता है, बाप काम पे होता है, बच्चियाँ पीछे। ये ताज़ा उदाहरण जो है आप लोगों को बता रहे हैं। सरकारी स्कूलों में उन टीचरों को भी अपने बच्चों की तरह जो है उनका ध्यान रखना पड़ेगा। आप इस चीज़ से ऊपर उठ के कि उनके माँ बाप क्या कहेंगे, एक बार जो है ये बातें ज़रूर उन माँ बाप तक पहुँचाओ कि ऐसा जो है हो रहा है, इस बच्ची के साथ ऐसा हुआ। बुरी खबर है, सुनाते हुए भी हमारे को शर्म भी आ रही है, लेकिन समाज में ये चीज़ें दिखाना जो है वो भी ज़रूरी है। और आगे के लिए क्या होना चाहिए, आप कमेंट बॉक्स में हमें साथ के साथ कमेंट जरूर करते रहे, और आप लोगों की क्या राय है इस वीडियो को लेकर हमें ज़रूर लिखें। वॉइस ऑफ पानीपत के लिए प्रदीप कुमार के साथ कुलवंत सिंह।